की जय, श्री धाम के धनी की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। मन तणो नथी काई मोल, तेथी भारे आकड़ानु तोल। एक अर्धी पाखड़ी नथी जेटलो, पण पग थोब माटे कयो एटलो। पण पग थोब माटे कयो एटलो। ते बैठो जीवने ऊपर चढ़ी। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साहब जी। चढ़ी है ते बैठो जीवने ऊपर चढ़ी। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साहब जी प्रकाशवाणी इंद्रावती जी के मुखारबिंद से हफ्सा मध्य विराजमान होकर के श्री राज जी महाराज जी के साथ में अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न सवाल जवाब करते हुए सुंदर साथ के वास्ते नामधनी ने उनको वाणी दी और वाणी दे करके उनसे कहा, इंद्रावती ये वाणी लो। यहाँ प्रश्न कितना अच्छा है कि इंद्रावती तुम ये वाणी लो। और वाणी से सुंदर साथ की जागनी का ये संसार के अंदर में ये वाणी सर्वश्रेष्ठ है। वाणी मतलब बेहद वाणी, बेहद वाणी मतलब तारतम सर्वश्रेष्ठ है। इसकी जोड़ कोई भी नहीं है, इसका मुकाबला कहीं भी नहीं है। इसलिए हम तुमको ऐसी निधि दे रहे हैं जिससे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। एक ऐसी अमूल्य निधि है परम धाम की कि जिससे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुमको ये नहीं कि अब जैसे कि एक अस्त्र होता है, ये अस्त्र चलाएं कि वो अस्त्र चलाएं, नहीं। एक ही धाम देने तुमको इतना प्यारा अस्त्र दिया है माया से विजय दिलाने के लिए, संसार के ऊपर में फतेह करने के लिए धाम देने वाणी श्री इंद्रावती जी को दी और उनके मुख से ये कहलवा रहे हैं धामधनी जी। इसलिए बेहद वाणी पूरी होने के उपरांत में उन्होंने यही कहा हुआ है कि सुंदर साथ जी अब देखो हम तुमको एक बात बता रहे हैं कि बिना पूछे वली बण पूछे, बिना पूछे हम तुमको तो राज्य को देना है तो बिना पूछे दे देते हैं, और नहीं देना है तो पूछते रहो तो नहीं देने वाले हैं। और जिन पर उनकी अटूट कृपा हो गई, ऐसी मेहर की दृष्टि बरस गई तो वो देते रहते हैं। तो ये इंद्रावती जी को दे करके सुंदर साथ के वास्ते ये बात कहलवा रहे हैं कि ये तुमको बिना पूछे कह करके कि जिस माया के अंदर में कोई भी नहीं समझ पाया तारतम को, ऐसा तारतम तुमको हमने दिया हुआ है। इस खेल के अंदर में दूध पानी का निवेरा करके दृष्टांत देना, दाखला उदाहरण देना कि दूध पानी का निवेरा क्या है। इसको निर्णय करना है, इसको अलग करना है, तो निर्णय कौन करेगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी के चारों पुत्र ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी के पास में आए, ब्रह्मा जी के पास में आकर के क्या बोलते हैं कि जीव और मन साथ में रहता है कि अलग रहता है, अलग है तो कैसे है और साथ है तो इसका निर्णय कर दो। तो ब्रह्मा जी जो है
किसके शरण में गए जा करके? ब्रह्मा जी के, विष्णु के शरण में गए, समझे। अब विष्णु ने तुरंत जो है हंस रूप धारण किया, और हंस रूप धारण करके उन्होंने उनके मन को हर लिया, जीव निर्मल हो गया। चारों ने प्रणाम किया, प्रणाम करने पर उन्होंने फिर जादू चलाई, विष्णु जी ने उनका मन वापस लौटा दिया, और लौटा दिया तो जा कर के फिर हरकत करने लगा। वो जैसे मन चढ़ गया जीव के ऊपर में, फिर हरकत करने लगा कि मैंने प्रणाम कर दिया, ये तो वो है और हम सनकादिक हैं, वही मैं फिर आ गया। इसलिए इस संसार के अंदर में दूध पानी का जुदवा कोई नहीं कर सका, कोई नहीं कर सका। परंतु यहाँ पर ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते नामदेव ने इतनी सुंदर बात कही हुई है कि देखो जीव और मन कैसे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं, हम दे रहे हैं इसका जवाब। जीव और मन, जीव की इतनी बड़ी महिमा है। जीव यदि बल करे तो जीव का इतना बल है कि इसके अंदर इतना ज्ञान है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर में रोशनी फैला सकता है। जीव को यदि अपनी पहचान हो जाए तो ये क्षर अक्षर से पार से भी बात हो, ऊपर भी कर सकता है, और ये सत्य वस्तु ला के दे सकता है। इतना इसका महत्व है, इसकी गरिमा है। इसलिए जीव का बल बहुत तेज है, इसका बल कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो इस संसार के अंदर में इसके साथ मन है, इसका मन का कुछ अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व बोले आधार नहीं, नगण्य है, बिल्कुल शून्य है। मन का कुछ अस्तित्व ना होने के कारण इसलिए मन क्या करता है, जैसे कि उदाहरण दिया, आँख का तूल होता है, आंकड़ा। कोई आँख बोलता है, वैसे मून तो नाम गुजराती में आंकड़ा बोलते हैं, और हिंदी के अंदर में आँख बोलते हैं। तो धतूरे का जो फूल का जो रुई का बाल होता है, रोम होता है, उसके एक आधे पाँव बराबर बल भी और उसका वजन भी मन का। लेकिन यही मन क्या कर रहा है, जीव के ऊपर चढ़ गया है, जीव को अपने बस में ले लिया है, आगोश में ले लिया है, उस पर हावी हो गया, ढांक दिया। जीव के अस्तित्व को उसने छिपा दिया है। जिसका अस्तित्व नहीं है वो छिपा रहा है, और जिसका अस्तित्व है वो छिप गया है। ये इसलिए आप कह रहे हैं कि ये बैठा है जीव के ऊपर में चढ़ कर के बैठ गया। कीड़ी कुंजर एम बैठी गली, बस इसी को बोलते हैं गली, बोले निगलना। मतलब इसी तरह से ये दृष्टांत जो चार दिए थे उनका हम तुमको अब अर्थ बताते हैं। कीड़ी जो चींटी है, जो छोटी सी है, अस्तित्व नहीं है, वो कुंजर मतलब कि जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, या इसको यहाँ पर कहा जाए जो जीव है कुंजर के समान, उसको उसने निगल लिया है। इस तरह से एक अर्थ दिया, इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा देंगे। एम त्रणे डूंगर ढाक्यो, एम इसी तरह से, त्रणे मतलब तिनका, ने तिनका वही है मन, तिनका के समान है। उसने क्या कर दिया, डूंगर जैसे, पहाड़, डूंगर बोलते पहाड़, पहाड़ जैसे इस जीव को उसने ढांक लिया है। एम गज कीड़ी पग बांध्यो, इसी तरह से देखो, एक ही चौपाई में सबका उत्तर दे दिया है। एम इसी तरह से गज, समझे नहीं, गज क्या बोलते हैं, हाथी। हाथी के पैर में क्या हो गया, बोलो, कीड़ी, कीड़ी के पैर में हाथी को बांध दिया। बोलो, हाथी समान जो जीव है उसके पैर के अंदर में कीड़ी को बांध दिया। बोलो, जो जीव पोते करे अजवास, यदि जीव खुद अजवास बोलते उजाला, उजाला मतलब बल, अपना अपनत्व दिखाए, वो अपना बल दिखावे, तो फिर तो मने न खमाए प्रकाश, तो मन जो है जिसका अस्तित्व नहीं है ना, वो उसके ज्ञान के सामने ठहरता, उसके तेज के आगे मन का कुछ नहीं है। लेकिन जीव क्या है, कभी भी देख लेना, जो सत्य वस्तु होती है वो कभी किसी को
पास बैठ करके अपना समय बर्बाद नहीं करता है। सत्य बात यह है कि दूसरे के पास बैठ करके वो अपना धनी का भजन, समझे, धनी की सेवा या अपनी जो तपस्या करता है, यदि किसी के आरमान में लग जाएगा उसका चला जाएगा। इसलिए मन तुमको जो कुछ करना करते रहो, वो हार जाता नहीं। लेकिन यदि जीव चाहे थोड़ा बल दिखाए अपना थोड़ा ही सा, तो ये मन पता है कहाँ चला जाएगा, दिखाई नहीं देगा मन, उसका कुछ अस्तित्व नहीं है। लेकिन क्या है, ना बोलने की वजह से, पर हमें सोता यही है, ना बोलने की वजह से जो खोटी वस्तु है वो हावी हो जाती है, असत्य वस्तु है वो हावी हो जाती है। सत्य वस्तु अपनी संतावना अपने अंदर में दे करके शांति धारण करती है, वो किसी उघड़ बिगड़ में दनफन में नहीं पड़ती है। और यदि ये जीव अपना बल दिखा देवे तो इस मन का कहीं भी कोई भी अस्तित्व नहीं रहने वाला है। ते ऊपर कहूँ दृष्टांत, ते ऊपर कहूँ दृष्टांत। अब हम जीव का और मन का बहुत गजब का दृष्टांत दे रहे हैं, फाइनल आखिरी। अब जो दृष्टांत दे रहे हैं, ये दृष्टांत से ही दूध पानी का निबेरा हो जाएगा। आखिरी दृष्टांत है, 4 दृष्टांत दिए हैं, समझे। अब जो हम तुमको इसके ऊपर में एक दृष्टांत, नमूना, दाखला, उदाहरण हम तुमको जो दे रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनो सुंदर साथ जी। जो जो पोतानु वृत्तांत। अब हम दूसरे का वृत्तांत नहीं सुनाना, दूसरे का नहीं सुनाएंगे। अब पोतानु, अपना खुद देखो कि तुम जैसे चले हो, तुमने जैसे करके अपने जीव का बल दिखाया है, मन माया को तुमने कैसे ठोकर मारी है, तुम खुद देखो अपना। चलो चलते हैं कहाँ, चलो ब्रजमंडल में, चलो रास मंडल में, हम तुमको बताते हैं तुम्हारा कितना जीव का बल है। चलो। सुख जीना कहिया प्रमाण। इसलिए हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, साक्षी। सुख जी के वचन बोले जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में जो कहा गया है, उसे कहे अनुसार तुमको प्रमाण हम दे रहे हैं। 7 सागर नो काढ़ियो निर्माण। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में 7 सागर कहे हैं। स्वामी जी खुद बोलते हैं वाणी में, देखे 7 सागर, देखे 7 लोक, पाताल 7 देखिए जागे पीछे सब हो। इसलिए 7 देखे। 7 सागर कौन से हैं? जम्बू द्वीप को घेर करके लवण समुद्र आया है, आया नहीं आया? ऐसे 7 सागर और 7 जिमी आई है। लेकिन वो 7 तो देखे 7 लोग बोले जाते हैं। पृथ्वी लोक से ऊपर में इसको लोक बोला जाता है, समझे। और पाताल बोले जाते हैं 7 पृथ्वी के नीचे वाले। हो गए 21 इंड ब्रह्मांड मंडे आता है इसके अंदर। ये 21 है, लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ 21 ब्रह्मांड। इंडा मध्य, इंड मध्य ब्रह्मांड पूरा इंडा है 14 लोक के अंदर में। तो इसलिए उन्होंने 7 सागर का निर्माण, विवेचन, वर्णन बहुत अच्छी तरह से उसमें किया हुआ है कि 7 सागर कैसे हैं। इन 7 सागर के अंदर में यदि एक ही सागर देखा जावे, जो है मोह सागर, उसका कोई शेय नहीं है। उन्होंने 7 सागर का निर्माण किया है, विवरण उन्होंने बहुत अच्छे से पसारा किया है सुखदेव मुनि जी ने। किसमें? श्रीमद् भागवत महापुराण में। भव सागर नो न आवे छेहा। 7 का तो वर्णन किया, लेकिन भव सागर का तो अंत आया ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता है। यही भव सागर को ढूंढने के लिए वेद अगम के उल्टे पीछे नित नित कर गाया। खबर न पड़ी पिंड उपजा कहाँ से, ताते नाम निगम धराया। पाताल से लेकर के चले वो गर्भोदक समुद्र से चले। कौन चले? वेद चले। वेदों की उत्पत्ति हुई नहीं हुई ब्रह्मा जी के 4 मुखों से। पहले तो एक ही वेद था, फिर वो 4 हुए। दौड़े वो कि कहाँ तक देखते हैं, दौड़ते 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 गए। शून्य मंडल निराकार
सब चलते चलते वो महामाया तक पहुंच गए, लेकिन अंत नहीं आया, निराकार से लौट के आ गए। वाह, हाँ, दोनों तोड़े। इसलिए उन्होंने भव सागर का कोई पारावार नहीं है, इसका अंत ही नहीं आया, उसका वर्णन ही नहीं कर सके। सुख जी एम पादरू कहे। पाधरु, पाधरु नहीं है, पाधरु, पादरू। हाँ। सुखदेव मुनि जी ऐसा पूरा सीधा कह रहे हैं अपनी वाणी के माध्यम से। सुखदेव मुनि जी श्रीमद् भागवत महापुराण में सीधा कह रहे हैं कि भवसागर का कोई क्षय नहीं है, भवसागर का कोई अंत नहीं है, इसको कहाँ तक ढूंढते रहोगे, आदि अंत तक मिलने वाला नहीं है। हवे पगला जे भरिया प्रमाण। अब हम तुमको बताते हैं इस भवसागर में हवे, अब पगला मतलब पद चिन्ह, समझने, चलना। इसी भवसागर के अंदर में ब्रह्म सृष्टियों ने अपने जीव का बल दिखाया, समझे, इस जीव के बल को दिखाया। कैसे चले, प्रमाण देखो, तुम्हारे ही प्रमाण दे रहे हम और दूसरे नहीं, और वो भी तुमको साक्षी सहित देते हैं, गवाह सहित देते हैं। अब पगला देखो, अपने पद चिन्ह देखो। जो जो जीव तणु बल जान। देखो भैया, जीव को बल देखो, जीव की ताकत देखो, शक्ति सामर्थ्य देखो। यही जीव जब ब्रह्मंडल के अंदर में 11 वर्ष हो गए, बोलो, जन्म से लेकर के, और जब 11 वर्ष हो गए और उन्होंने कहा कि अपन चलेंगे वन में खेलने के लिए, वन में विलास करेंगे, तब उस समय पर क्या कहा, मन का था, मन हावी हो गया। हम ब्रजवधु हैं, बड़े बड़े घर आने की हम बहू हैं, हम नहीं जाएंगे जंगल में, समझे। जो जो उन्होंने कहा, हमें लोग क्या कहेंगे, हमारा परिवार है, जितना जो कुछ कहा उन्होंने वहाँ उलाने में बोल दिया, उथला के वचन में सारे बोल दिया। क्या बोलती थी तुम? कुलवंती बोलती थी तुम अपने आप को, सब पूरा उन्होंने 9 सूत्र के अंदर सारा बोल दिया, 9 सूत्र बोले उसमें, तो उन्होंने सब कुछ समझा दिया। तो बोले वहाँ तुम्हारा जीव जो है क्या हो गया था, निष्क्रिय हो गया था और हावी हो गया था मन, इससे तुम्हें जाने से मना। और जब जीव को बल दिया, जीव को बल का मिला जब बिरहा दिया, जब जुदा हो गए, 52 दिन के अंदर में इतना बल हो गया, उसके अंदर इतना बल आ गया। अब वो जब भी घर बाहर जहाँ भी बैठे मन को कोसने लगी, अरे मन तू कहाँ बिगड़ गया, तुमने क्यों ऐसा बोल दिया, सब हमारा आनंद चला गया, हमारा प्रीतम हमसे अलग हो गया, बोलचाल बंद हो गई, मिलना जुलना बंद हो गया। मन को कोसते रहे लोग, जब कभी कुछ हो जाता तो मन को फिर कोसते हैं, मन को फिर तिरस्कार करते हैं, उसको अनेक प्रकार के अनर्गल बातें बोलते हैं मन को बैठे बैठे। कौन बोलता है? जीव बोलता है, मन नहीं बोलता है कि मन तूने ऐसा कर दिया और हमारा पाया हुआ फल। आज क्या हो गया, ये उस जीव को बल आ गया, तुम्हारे जीव को ऐसा बल आया कि उन्होंने अपना बल दिखाया। कैसे? पहले फेरे आपन निसरिया। पहले फेरे, पहले कौन सा है? ब्रजमंडल। पहली बार जो आए थे तो हम कैसे निकले, उनकी जहाँ बंसी बजी और उसके अंदर में उनको बिरहा जो याद तड़प रही थी सबकी सब, अरे राधा, अरे बैसाखा, अरे ललता, उसमें सबके नाम निकल करके आ। बोलो, बीजो श्रवण तणो गुण जान। जो सखियाँ थीं उनको सबको अपना नाम याद करवाया जा रहा था, बुला रहे थे उसमें। उस बंसी की धुन के अंदर में एकदम इतने बिरहा था कि सखियाँ जो हैं दौड़ी दौड़ी भागी। देखो जीव का उस समय मन आया, मन को भी आड़े आने पर घबराहट हो गई, आगे खड़े हो गए पति उनके। तामसी बोली हम तो पहले भागेंगे, राजसी भागी और स्वांसी फंस गई। स्वांसी सकी, उनके पतियों ने आके दरवाजे, कहाँ भागती जा रही है, भाग के आए वो। सब लोग अपने गांव में अपने ब्रजमंडल में घूम रहे थे, टहल कर रहे थे, जब भगदड़ मची, जोर से भागते भागते ये कहाँ भाग रही भाई। देखा अरे तो भैया
हमारी घर की घरवालियाँ हमारी सब। तो इतनी देर में आकर के उन्होंने जहाँ तक दरवाजे लगा तो उसके पहले राम से भाग गए, उसके पहले राजा से भाग गए, अब रहेगी स्वाद से सब। उन्हें दरवाजे लगाए, हमको रोक रहे हो तुम। इतना बल, जीव का इतना बल हो गया कि संसार के इन पतियों को उन्होंने धक्का मार दिया, उनको बहस करने लगी। लो, हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं है, हमारा नाता जिसके साथ हम वहाँ जा रहे हैं। तो देखो जीव का बल है, तुमने खुद देखा है। हाँ, भव सागर ते के मकरी तरिया। बोलो। जिस भव सागर के बारे में सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि जिसका क्षय नहीं हो सकता, अंत नहीं मिल सकता, लाख बार कर लो नहीं हो सकता, इसको पार नहीं। और उसी भव सागर को कैसे कर दिया? गौपद बस संसार कर दिया। जेणो नवकार्यो निर्माण। जिसका सुखदेव मुनि जी निर्माण नहीं निकाल सके, छह अंत नहीं वर्णन नहीं कर सके, जिसका मुकाबला नहीं है, उसको तुमने एक पल के अंदर में ऐसा अंत निकाला कि वो मन भटकता ही रह गया। मन को नहीं मिला जाना। फिर यदि ये मन रास में चला जाता तो रास हो ही नहीं पाता, रास में पहुंच पाते नहीं, पहुंच पाते। इसलिए ऐसा किया कि मन तो यहीं रह जा। और अब बोलते मन तू चलिए नहीं दरबारा, चल रहा है हमारे साथ में तो नहीं दरबार चलो, नहीं दरबारा 25 पक्ष में चलो, वहाँ तुमको आनंद मिलेगा। या कि यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको आनंद लेना, आओ हमारे साथ में। जीव कहता है आनंद तुमको देते हैं, नहीं दरबार चलो, अपने निज घर चलो परम धाम। सुख जीना वचने प्रमाण। हमने तुमको सुखदेव मुनि जी के वचन का प्रमाण दिया, दाखला दिया है, नमूना उदाहरण दिया है। गोपद वक्ष बलि सुख जिए कहियो। फिर इसी को सुखदेव मुनि जी गौपद बस कहने लग गए। गौपद मतलब गौ का जो बछड़ा होता है, बछड़े, क्योंकि गाय के बछड़े या उनके खुर के अंदर में 2 भाग बने होते हैं, उसको रखने पर जमीन में गड्ढा हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, इतनी सी लेन, बोलो उसमें पानी भर जाए, बोले भैया पार करो इसको पार करो। बोले ऐसा हो गया पूरा ब्रह्मांड संसार। अब इसकी बात क्या करें, ये पूरा क्षर ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्मांड के अंदर में अव्याकृत, अव्याकृत से परे सबलिक ब्रह्म और उससे परे केवल ब्रह्म, इतना सा उनको नजर आया। उसको कोई बोलते एक छोटा सा बालक भी जो है चलते टहलते पार कर जाएगा, इसलिए उसका नाम रखा। ये भी रख सकते थे, नहीं दे, ये भी रखने के लिए नहीं कोई उदाहरण देना पड़ेगा, ये भी उचित नहीं था, लेकिन उदाहरण दे जाए। भवसागर इमे सात ने थयो। एम इस तरह से सुंदर सात ब्रह्मनाओं को भवसागर गौपद वश के समान हो गया। एटलो पण नथी दृष्टे पढ़ियो। इतना भी उनके दृष्टि में नहीं आया, ये तो लिखने के लिए, क्योंकि सबको समझाना है, बताना है, तो कोई ना कोई आधार, जैसे कल बोला था कि आंकड़ा का एक तूल तुमको रखा है, वो तो पग थोप के लिए, समझाने के लिए कुछ नमूना देना पड़ेगा, इसलिए तुमको दिया है। 3 बार ये बात कही हुई, इसलिए इतना भी उनकी नज़र में नहीं आया। पगे थोब माटे पुस्तक चढ़े। क्योंकि पुस्तक में चढ़ाने के लिए, या कुछ थोप बोलते हैं पग थोप आधार, कुछ आधार के लिए, उस नमूना को देने के लिए हमने तुमको ये शब्द कहे हैं। जीवे तणो जो जो ये बल। देखा, जीव का बल बता दिया, एक बार बताया था पहले, दूसरी बार बताया मन का बल, उसका कुछ अस्तित्व नहीं है, फिर से जीव का बल बता। ये है जीव का बल जो ब्रह्म सृष्टियों के साथ में हुआ है, जो ब्रह्म सृष्टियों ने चल करके दिखाया है। जीव को वो बल है, ऐसा कोई नहीं कर सकता था। यदि बंसुरी बजी तो भैया ब्रज के वासियों ने क्यों नहीं सुनी, बताओ। बंसुरी बजी सिर्फ गोपियों ने सुनी, मतलब ब्रज की बधुओं ने, जिन पर परमधाम की ब्रह्मज्ञान उन्हीं मात्र ने सुनी और दूसरों को नहीं सुनाया।
क्यों सुनाई नहीं दिया? प्रश्न है ये। कृष्ण ने बंसी बजाई, बुलावा, कृष्ण जी ने बंसी बजाई, तो बंसी तो सर्वदेशी थी नहीं थी, वो सबके लिए होती नहीं होती भैया? हैं? कृष्ण सबके हैं कि नहीं? आज सब लोग बोलते हैं कृष्ण जी सबके हैं। यदि कृष्ण, यही तो प्रश्न था। सदगुरु महाराज जी ने 14 वर्ष पर्यंत ये मंथन किया। ये बारीक से बारीक शब्द जो हैं, रहस्य जो हैं, उनको श्यामा जी हैं, उन्होंने उनको छाना, श्यामा जी ने, और छान करके उनको अलग करके देखा कि कहाँ से कहाँ तक अक्षरातीत की लीला हो रही है, कहाँ से कहाँ तक गोलोकवासी की लीला हो रही है, और कहाँ से कहाँ तक वैकुंठवासी की हो रही है। नहीं हो रही। यदि आप सबको एक ही उसमें तोलोगे, नहीं श्री कृष्ण जी मात्र कहने से हो जाएगा, तो नहीं है, समझे? इसलिए इसमें यही रहस्य छुपाओ। ब्रह्म सृष्टियों के अंदर बल है ये ब्रह्म सृष्टि, इसलिए उनको धामधनी ने ये सुख दिया और उनको निकाल करके अपने रहस्य मंडल में लेके गए थे। ये जीव का बल था। समझे? बहुत धारणा है, बहुत रहस्य इसके अंदर में, एक दिन में नहीं होता। यही बात लेकर के श्री इंद्रावती जी देश देशांतर में उन्होंने वाणी चर्चा की, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सिर्फ क्या किया? यही रहस्य खोले, वेद के भेद खोले, शास्त्र पुराण के अंदर की रहस्य बातें खोली उन्होंने। यही सुनकर के लोग ताज्जुब हो जाते थे कि हमको तो वर्षों हो गए, हमारे पूर्वजों को और बड़े लोगों को, ज्ञानियों को तो जुगान जुग बीत गए, लेकिन ये बात कभी ध्यान से गौर से किसी ने बताई नहीं, जो आज समझ में आ रही है। इसलिए जीव का बल ब्रह्म सृष्टियों ने दिखाया कि हम कैसे संसार को, भव सागर को पार करें, कि हमने जीव के बल से ही मन को हटा दिया है, मन को तिरस्कार कर दिया है। खरी वस्त जे कही न चाल, क्योंकि यही खरी वस्तु है, निश्चल अखंड। खरी वस्तु सत्य वस्तु है। जीव को उन्होंने बता दिया कि खरी वस्तु क्या है, जो अखंड है, वो हमारे अखंड प्रीतम है, हमारे धनी है। जीव उस अखंड वस्तु को लो, अखंड ज्ञान को लो। भवसागर के मां एटलो थायो, भवसागर के में एटलो थायो, इसलिए उनके सामने भवसागर कैसे हो गया ऐसा, इतना सा हो गया। गौपद बस के भी उदाहरण के लिए बोला, क्यों हो गया? आगे जवाब देंगे। जो जीवा खरे जीवन जी ग्रयो, क्योंकि जो जीव है उसने खरे सत्य वस्तु जीवन जी प्राण प्रीतम धामधनी को ग्रहण कर लिया, उनको पकड़ लिया, उनके चरण पकड़ लिए, मतलब उनका आश्रय ले लिया। इसलिए जीव को बल मिल गया। जीव को बल मिला रास की रामत में। कब? आमा की रामत में। आमा की रामत में जब घुमाते हैं तो मैं आमार न थर थाओ बालाजी, हूँ तुम्हारे चरण बल हूँ, हैं? तो सब कैसे बोलते थे? जीव को बल था, सब हम लगे हैं, बालाजी तुम्हें उभा रहो, तुम डंगना नहीं, तुम हिलना नहीं, तुम बिल्कुल नहीं हिलना, बस हम लोग पकड़े हुए हैं। तो बालाजी बोले बल होना चाहिए। इसलिए बल हुआ तो माया का बल घट गया, मन का बल घट गया, जीव का बल बढ़ गया। त्यारे मन एकलो बेसी रहो, हो गया। अब जब अलग कर दिया तो मन भी बहुत चालाक है। वो क्या करता है? पहले नंबर में जितने भी गुण हैं उनको अपने कंट्रोल में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। और जब अपने वश में कर लिया तो जीव अकेला बैठा रह जाता है, होगी बाजी पलट जाती है। लेकिन जीव बोलते हैं हम अपना बल देखे नहीं है, हमारे अंदर में है कुछ नहीं। तो जब उसने दिखाया तो मन बेचारा अकेला तड़पता रह गया, बैठा रह गया। खोटो मन खोटा मां भलियो, क्योंकि भलियो मतलब मिलना, खोटा मन संसार का है, झूठा है, इसलिए झूठा में जाकर के मिल गया।
दूध लीधु एम जुओ करे। एम इस तरह से दूध को, जीव को, दूध यहाँ क्या हो गया, जीव हो गया। एम इस तरह से उसको जुदा कर लिया। पानी क्या है, मन है, माया है। इस तरह से दूध को ऐसे, ये है दूध पानी का। प्रकरण के आखिर तक पूरा प्रकरण का सार आना चाहिए। जो बात पर चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा खुलनी चाहिए। जिस पर प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग पर अंधेरा नहीं रहना चाहिए, संशय नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने इतने उदाहरण दे करके, दाखला दे करके 1 2 3 4 देने के बाद में आखिर बताया ये है जीव का बल। ब्रह्म सृष्टियों के पास में है जीव का बल। जीव का बल संसार के जीव नहीं कर सकते, ब्रह्म सृष्टियों के पास में। इसलिए इतना जोश भी है, उमंग भी है, उत्साह भी उनके अंदर में। इसलिए मन खोटा खोटे में चला गया। पाणी ने मोक्यो पर हरे। और पानी जो मन है उसको त्याग दिया, छोड़ दिया, मुंह को मदद छोड़ दिया, पर हरी त्याग कर दिया, उसको अलग कर दिया। दूध पानी नो जुओ विचार। देखो सुंदर साथ जी, तुमने दूध पानी का निवेले का पूरा विवरण समझ लिया। जो मतलब देखो, दूध पानी का जो निवेला था, दूध पानी का जो अलग होना था, इसको तुमने अच्छे से समझ लिया कि नहीं? विचार इसका तुमने समझा? जुआ करे ओलखो आधार। ऐसे आधार धनी को देखो जिन्होंने जुदा करके दिखा दिया। ये जुदा ना तो संसार का कोई नहीं कर सकता है। आपण माए बैठा छे सही। वही आधार, वही प्रीतम, वही धनी अपने अंदर में बैठा हुआ है। समझे? तू आप ही न्यारी होता है, क्यों नहीं तो क्यों नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करता है, अंतर ना आड़े। इसलिए तुम देख लो अंदर बैठे हुए हैं वो। चरण कमल रहे जो चित ग्रही। इसलिए वो तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। उनके चरण कमल को ग्रहण करो, उनके चरण को पकड़े रहो, अपने चित्त में रखो, अपने हृदय के अंदर में रखो, चरण का आसरा लो, तो तुम्हारे पास में जीव का बल बढ़ता रहेगा। और तुमने चरण का आसरा छोड़ा, मन का बल बढ़ जाएगा। इसलिए धनी के चरण जो तुम्हारे अंदर बैठे हैं, उनके चरण को पकड़ो, उनके आश्रय रहो, उन पर आधारित रहो। भरम भाजे ओलख जो धनी। इसलिए अब तुम जितने भी भ्रम शंकाएं हैं अंदर में, उन भ्रम को तुम त्याग दो, भाजो मदद तोड़ दो, मरोड़ दो, फेंक दो, और सब धनी को याद करो। अपने जीव के बल को देखो और शंकाओं को, क्योंकि तुम थोड़ी देर में ये शंका है अभी दूर हो गई थोड़ी देर, और उसके बाद में डबल हो जाती है, डबल के बाद में चौबल हो जाती है। इसलिए शंका ना आ पाए। शंका आते ही हम जो है उसमें लिपट जाते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं। इसलिए भरम को त्याग दो, दूर कर दो। दया अपन ऊपर अति गणी। अपने ऊपर मैं धाम धनी की, प्रीतम की दया अति घनी, बेशुमार उनकी मेहर है। श्री इंद्रावती कहे ओलखो आधार। इंद्रावती जी बार बार कहती हैं ऐसे आधार, ऐसे धनी, ऐसे प्रीतम को पहचानो जो आज तक नहीं पहचान पा रहे हो। जिन प्राणनाथ को आज तक तुम्हारे बस की बात नहीं है और प्राणनाथ को पीठ देते हो, प्राणनाथ का नाम सुन करके कप जाते हो। प्राणनाथ का नाम सुनते ही अंदर में शंकाएं खड़ी हो जाती हैं। तुम समझो, ओलखो कह रही इंद्रावती जी। कौन कह रही हैं? इंद्रावती जी कह रही हैं। तारतम जीव सो करो विचार। इसलिए इंद्रावती कहाँ बैठी हैं? हफ्सा में। हफ्सा में जहाँ तक रास प्रकाश खटुती वाणी चल रही है, तहाँ तक इंद्रावती जी फरमा रही है।
समझे। और महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर में आएंगी, जहाँ से कलश प्रारंभ होगा तहाँ से शिव महामती हो जाने वाली है। इसलिए इंद्रावती जी कहती ओळखो पहचानो अपने धनी मूल प्रिया को पहचानो और तारतम जीव सो करो विचार। जब भी तुम कोई विचार करना है तो तारतम के साथ में जुड़ जाओ, अपने जीव को तारतम के साथ में जोड़ लो। जीव को अपने धाम धनी को पहचानना है तो तारतम के वचनों को पहचान करके धनी को ओळखो। सुफल फेरो थाए संसार। इसलिए तुम्हारा ये फेरा, कौन सा फेरा है ये? मानव तन का, या फिर जो ब्रह्म सृष्टि के खेल देखने आई हुई हैं उन्होंने मानव तन धारण किया हुआ, इसलिए ये फेरा तुम्हारा सफल हो जाए, सफल हो जाए, धन धन हो जाए। बली बली नहीं आवे आवार। बली बली बार बार नहीं आएगा आवार। ऐसा सुंदर अवसर, ऐसा सुंदर अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। फिर वही आएगा, महाप्रलय अंतर्गत तक खड़े रहो, वार देखते रहो, राह जोते रहो। ये बार बार नहीं मिलता है अवसर। इसलिए अपने धनी को पहचानो, शंकाओं को दूर भगा दो, जीव का बल दिखाओ और फिर जो है अपने धनी को प्राप्त करो। बली नहीं आवे आवार। बली बली नहीं आवे आवार। श्री इंद्रावती कहे ओळखो आधार। इंद्रावती कहे ओळखो आधार। तारतम जीव सो करो विचार। जीव सो करो विचार। सुफल फेरो थाए संसार। फेरो थाए संसार। बली बली नहीं आवे आवार। बली बली न आवे आवार। बली बली नहीं आवे आवार। बली बली नहीं आवे आवार। बोलो श्री नाथ प्यारे के धाम के